बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री 70 और 80 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। उनकी गिनती बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में की जाती है जिनके पास एक्टिंग के साथ साथ सौंदर्य का बेहतरीन समन्वय है। बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी ने अपने 40 साल के फिल्मी करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। लेकिन करियर की शुरुआती दौर में उन्हें वह दिन भी देखना पड़ा है जब वे फिल्म निर्माता ने उन्हें यह कह दिया था कि उनमें अभिनेत्री बनने का कोई भी गुण मौजूद नहीं है। चलिए जानते हैं हेमा मालिनी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के चिरुपल्लवी में हुआ था। उनके पिता का नाम VSR चक्रवर्ती और माता का नाम जयलक्ष्मी चक्रवर्ती था। हेमा मालिनी के जीवन में उनकी मां का अहम रोल रहा। तमिल फिल्मों से लेकर एंट्री बॉलीवुड में टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार होने तक हेमा मालिनी के सारे डिसीजन उनकी मां लेती थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आंध्र महिला सभा दिल्ली और तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली से पूरी की। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। साल 1980 में उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। ईशा देओल आहाना देओल ने बतौर एक्टर भी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन हेमा मालिनी से शादी के समय धर्मेंद्र पहले ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और उनके 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। सनी देओल और बॉबी देओल की गिनती बॉलीवुड में मशहूर अभिनेताओं में की जाती है। हेमा मालिनी का लव अफेयर। अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी ने इस बात का जिक्र किया कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जितेंद्र और संजीव कपूर ने भी उन्हें प्रपोज किया, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनने का स्वीकार कर लिया था। हेमा मालिनी के जीवन की बस यही तमन्ना थी कि उनकी शादी उसी से हो जिससे वह प्यार करती हो, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक शादीशुदा इंसान धर्मेंद्र से प्यार हो जाएगा। हेमा मालिनी के पिता उनकी शादी के खिलाफ यही वजह रही कि जब तक उनके पिता जिंदा रहे उनकी शादी नहीं हो सकी। संजीव कपूर उस समय अपने करियर की ऊंचाई पर थे और वे हेमा मालिनी से बेहद प्यार करते थे। हालांकि कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद हेमा मालिनी को प्रपोज कर सके, इसलिए उन्होंने अपने प्यार का पैगाम लेकर जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा, लेकिन हेमा मालिनी ने संजीव कपूर का प्रपोजल ठुकरा दिया। इसके बाद संजीव कपूर खुद को अपने रिश्ते की बात करने हेमा के घर गए, लेकिन हेमा मालिनी ने यह कहते हुए शादी से इनकार कर दिया। वह अपना सारा ध्यान अपने करियर को फोकस करना चाहती हैं, इसलिए वह अभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोच रही है। धर्मेंद्र ने अपने प्यार के लिए हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी तुड़वा दी थी। जितेंद्र पर अपने परिवार की तरफ से शादी का दबाव था। उनके और हेमा मालिनी के परिवार चाहते कि दोनों शादी कर ले। परिवार के दबाव में आकर हेमा मालिनी शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। दोनों के परिवार वालों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। जब इस बात की भनक धर्मेंद्र को हुई तो वह फिल्मी अंदाज में हेमा मालिनी के घर पहुंच गए चेन्नई, जहां जितेंद्र के परिवार वाले भी पहले से मौजूद थे। उन्होंने हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी रुकवा दी और हेमा मालिनी को किसी तरह से खुद शादी करने के लिए मना लिया। इस तरह धर्मेंद्र ने अपने प्यार के लिए हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी होने नहीं दी। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने से मना कर रही थी। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपनाकर एक दूसरे के साथ शादी कर ली। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। हेमा मालिनी की कुछ फिल्में जैसे सपनों के सौदागर, वारिस, जहां प्यार मिले, तुम हसीन मैं जवा, शराफत, आंसू और मुस्कान, जोनी मेरा नाम, लाल पत्थर, अंदाज, तेरे मेरे सपने, नया जमाना, सीता और गीता, राजा रानी, गोरा और काला, भाई हो तो ऐसा शरीफ, बदमाश, गहरी चाल, जुनून, जोशीला, दुल्हन, अमीर गरीब, दोस्त, प्रेम नगर, कसौटी, पत्थर और पायल, हाथ की सफाई, शोले, सन्यासी, सुनहरा संसार, 2 ठोकर जैसी फिल्मों में हेमा मालिनी ने अभिनय किया। हेमा मालिनी की कुल संपत्ति। बॉलीवुड की खूबसूरत और सक्सेसफुल एक्ट्रेस में से शुमार हेमा मालिनी की गिनती एक समय बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में होती है।
कई फिल्मों में के साथ काम करने के बाद उन्होंने साल 1980 में धर्मेंद्र के साथ शादी की। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी हो जाएगी कि नेटवर्थ के मामले में हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र और अपने सौतेले बेटे सनी देओल से भी कहीं आगे हैं। साल 2019 के चुनावी हलफनामे में मुताबिक हेमा मालिनी के पास कुल 249 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 135 करोड़ रुपए उनके और 114 करोड़ रुपए उनके पति धर्मेंद्र की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते 5 सालों के अंदर उनकी कुल संपत्ति करीब 72 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 5 साल पहले 2014 में उनके पास कुल 178 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। दूसरी तरफ अगर धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की बात करें तो संपत्ति के मामले में वह हेमा मालिनी से काफी पीछे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सनी देओल के पास कुल 83 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उन पर 53 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। हेमा मालिनी के बारे में कुछ अनसुनी बातें। हेमा मालिनी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1963 में तमिल फिल्म इंदु साथियम में की थी। इंदु साथियम में एक नर्तक के रूप में किया था। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 1968 में राज कपूर के साथ की सपनों के सौदागर से की थी। 70 और 80 के दशक में वह सबसे महंगी अभिनेत्रियों की लिस्ट में पहले नंबर पर थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में उस समय के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया, लेकिन हेमा मालिनी के जीवन और उनके करियर में अभिनेता धर्मेंद्र का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा फिल्में धर्मेंद्र के साथ की। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 35 फिल्मों में काम किया और धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म साल 1970 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम शराफत था। साल 1977 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म ड्रीम गर्ल में काम किया और इसी फिल्म में काम करने की वजह से उन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म शोले के शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र शूटिंग में काम करने वाले लड़कों को लाइट बंद करने के लिए पैसे देते थे ताकि वे हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिता सके। अभिनेत्री के साथ साथ हेमा मालिनी भरतनाट्यम की सबसे अच्छी डांसर भी है। वह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की अच्छी डांसर भी है। उन्होंने अपने बेटियों को भी भरतनाट्यम के लिए प्रशिक्षित किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह नृत्य के बिना नहीं रह सकती और कई कार्यक्रमों में भी उन्होंने भरतनाट्यम पर परफॉर्म करती नजर आई हैं। साल 1992 में रिलीज हुई शाहरुख खान की दिल आशना है और हेमा मालिनी ने निर्देश किया था। हालांकि यह फिल्म शाहरुख खान की फिल्म दीवाना के बाद रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी एक पशु प्रेमी भी है और वह पेटा इंडिया का समर्थन भी करती है। साल 2009 में उन्होंने घोड़ी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के मुंबई के नगर पालिका आयुक्त को पत्र लिखी थी। इतना ही नहीं, साल 2011 में उन्होंने तमिलनाडु में होने वाले बैल की लड़ाई जल्लीकट्टू पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए उस समय के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को पत्र लिखा था। हेमा मालिनी शुद्ध शाकाहारी है। उनका कहना है कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरा भोजन पेड़ और पौधों और जानवरों की मदद करता है। हेमा मालिनी की पर्सनल लाइफ। जब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की तो वो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड के अभिनेता बने। सनी देओल और बॉबी देओल। हेमा और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अन्यन में भूमिका निभाने वाली मधु रघुनाथ हेमा की भतीजी है। 11 जून 2015 को हेमा मालिनी नानी बनी जब उनकी छोटी बेटी आहाना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन बोरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर 2017 को वह दूसरी बार नानी बनी जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। फिल्मों से ब्रेक और फिर वापसी। कई वर्षों तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद हेमा मालिनी ने बागवान 2003 के साथ वापसी की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामक पुरस्कार से भी सम्मानित किया। उन्होंने 2004 की फिल्म वीर जारा, 2007 की फिल्म लगा चुंदरी में दाग में भी अतिथि भूमिका निभाई। 2006 की फिल्म बाबुल में सहायक भूमिका के अलावा 2010 में उन्होंने साथी दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ सदियों में अभिनय किया। 2011 में उन्होंने अपनी तीसरी फीचर फिल्म टेल मी और खुदा का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें उनके पति धर्मेंद्र और उनकी बेटी ईशा देओल दोनों शामिल थे, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 2017 में उन्होंने फिल्म एक थी ऐसी रानी में ग्वालियर की विजया राजे सिंधिया की भूमिका निभाई थी, जिसमें विनोद खन्ना उनके पति थे। भाग्यवश यह राजेश खन्ना आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशक गुलबहार सिंह ने किया था। यह फिल्म 21 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी। उनकी नवीनतम फिल्म शिमला मिर्ची है, जिसमें राजकुमार राव और
रकुल प्रीत सिंह ने अभिनय किया था। फिल्म 3 अप्रैल 2020 को भारत में रिलीज हुई थी और इसे 27 जनवरी 2020 को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराया गया था। 2021 में उन्हें भारत के लिए 72वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी का पॉलिटिक करियर। 1999 में हेमा मालिनी ने पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद खन्ना, एक पूर्व बॉलीवुड अभिनेता के प्रचार के लिए किया। फरवरी 2004 में हेमा मालिनी ने आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई। 2003 से लेकर 2009 तक उन्होंने उच्च सदन राज्यसभा में एक सांसद के रूप में कार्य किया। मार्च 2010 में हेमा मालिनी को भाजपा का महासचिव बनाया गया था और फरवरी 2011 में पार्टी महासचिव अनंत कुमार ने उनकी सिफारिश की थी। 2014 में लोकसभा के आम चुनाव में हेमा मालिनी ने मथुरा के विधायक जयंत चौधरी को ज्यादा मतों से हराया। हेमा तब लोकसभा के लिए चुनी गई। जून 2021 तक हेमा मालिनी के बारे में 3 जिम पुस्तकें प्रकाशित हुई। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के नाम से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हेमा मालिनी की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है कमेंट में जरूर लिखें।